हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कबीर पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने डीएमएलटी बीएमएलटी के नई बैच स्टार्ट कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अपन कुछ दिनों से किसी कारणवश क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। अब आपको सभी सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की क्लासेस रेगुलरली बेसिस पर प्रोवाइड करवाई जाए। तो डियर, अपन ने हीमेटोलॉजी के लास्ट लेक्चर में बात कर लिए थे टीएलसी काउंट की कि टीएलसी काउंट क्या होता है और टीएलसी काउंट की प्रोसीजर, कैलकुलेशन, प्रिंसिपल, रिएजेंट रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें देख ली थी। तो आज की क्लास में डियर अपन डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोसाइट काउंट या प्लेटलेट काउंट के बारे में। डियर, अपन ब्लड के लेक्चर में थ्रोम्बोसाइट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। प्लेटलेट्स के फंक्शन क्या होते हैं, क्या फंक्शन करती हैं और इसकी सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली थी ब्लड के लेक्चर में। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे कि थ्रोम्बोसाइट काउंट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या इसकी प्रोसीजर होती है, कैलकुलेशन क्या होती है, एरर क्या क्या आते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती हैं, रिएजेंट क्या लेते हैं, स्पेसिमेन क्या लेते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, सबसे पहले बात करते हैं एम की कि अपन प्लेटलेट्स करने का अपना एम क्या है, अपना मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले एम और एम के अपन बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन होल ब्लड बाय हीमोसाइटोमीटर, कि अपन हीमोसाइटोमीटर के द्वारा होल ब्लड के अंदर किसका डिटर्मिनेशन करते हैं डियर, प्लेटलेट्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, ये था अपना एम। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। किसकी बात करते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, कि जो अपन प्लेटलेट्स काउंट जो टेस्ट कर रहे हैं इसका महत्व क्या है, अपन क्यों कर रहे हैं, देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखिएगा डियर, इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है। ठीक है, अब बात करें कि थ्रोम्बोसाइटोसिस, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके वर्ड देखते हैं, वर्ड का मीन देखते हैं। इस वर्ड का मीन क्या है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है डियर इंक्रीज, क्या होता है, इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। क्या होता है, इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, कि जब प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाए, इंक्रीज, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं डियर, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि बात करें कि प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट की जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि माइलोजीनियस ल्यूकेमिया, कि माइलोजीनियस ल्यूकेमिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है। अब देखिएगा कि माइलोजीनियस ल्यूकेमिया में क्या होता है डियर, इसके अंदर क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसीज की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बहुत सारी डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, साथ में आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है डियर, थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया पॉलीसाइथेमिया के अंदर क्या होता है डियर, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, कि इसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन ओवर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बोन मैरो की एक्टिविटी है, बोन मैरो की एक्टिविटी है, वो क्या होती है डियर, इंक्रीज हो जाती है। बोन मैरो की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। और पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में अपने को डियर थ्रोम्बोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखिएगा स्प्लिंटोमी। स्प्लिंटोमी का मतलब क्या होता है डियर, टोमी जहां भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है एक तरह से कट करना, कट करना, ये अपन बोल सकते हैं सर्जरी। क्या, सर्जरी, कि स्प्रिंग को कट करके क्या क्या कर दे डियर, बाहर निकाल दे। उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की।
किसकी बात कर लेते हैं डियर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रोलोंग्ड ब्लीडिंग। प्रोलोंग्ड ब्लीडिंग किसी भी पेशेंट में अगर लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही है, लंबे समय से ब्लीडिंग चल रही है, किसी भी कारणवश, चाहे इंजरी से हो या कोई अन्य कारण हो, अगर पेशेंट को लंबे समय से प्रोलोंग्ड ब्लीडिंग चल रही है, तो उस कंडीशन में डियर प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिएगा एप्लास्टिक एनीमिया, कि एप्लास्टिक एनीमिया में भी प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है डियर, जिसमें आरबीसीज या तो बिल्कुल स्लो हो जाती है बनना, या बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, या बिल्कुल बंद हो जाती है, या आरबीसी बनने की जो प्रोसेस है डियर वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। बोल सकते हैं कि जो बोन मैरो की एक्टिविटी है, किसकी, जो बोन मैरो की एक्टिविटी है, बोन मैरो की एक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है डियर, स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है डियर, एप्लास्टिक एनीमिया होता है। और एप्लास्टिक एनीमिया होता है उस कंडीशन में डियर अपने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल सकता है, मतलब कि प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है डियर, बात करते हैं नेक्स्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। डियर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी एक एनीमिया का टाइप होता है, जिसके अंदर भी प्लेटलेट्स का काउंट क्या देखने को मिल सकता है, डिक्रीज देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है डियर, डिक्रीज देखने को मिल सकता है। डियर मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो मुख्य जो कोज होता है, मेन कोज होता है, वो होता है डियर विटामिन विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9। ये दो विटामिन्स होते हैं जिनकी कमी के कारण क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये दोनों ऐसे मिनरल्स होते हैं, ये दोनों ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे विटामिन होते हैं, जो अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है डियर, जिसके कारण क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है तो अपने को प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अक्यूट ल्यूकेमिया। क्या? अक्यूट ल्यूकेमिया। अक्यूट ल्यूकेमिया भी एक ऐसी कंडीशन होती है, अक्यूट, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक अक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है। दूसरा क्या होता है डियर, क्रोनिक होता है। अक्यूट और क्रोनिक। अब अक्यूट का मतलब होता है डियर सडनली, अक्यूट का मतलब सडनली, और क्रोनिक का मतलब भी कोई भी डिजीज लंबे समय से चलती आ रही हो, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रोनिक। और अगर सडनली हुआ हो उस कंडीशन को बोलते हैं अक्यूट। तो यहाँ अक्यूट लग रहा है। और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब कि ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर ओवर प्रोडक्शन हो, यानी वेरी लार्ज, बहुत सारी काउंट्स के अंदर क्या बन जाए, डब्ल्यूबीसी बन जाए, और क्या हो, अक्यूट यानी सडनली, सडनली ल्यूकेमिया हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं डियर, अक्यूट ल्यूकेमिया। और इस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या हो जाता है डियर, डिक्रीज हो जाती है, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी बात थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की। अब अपन बात कर लेते हैं डियर किसकी, प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो अपन थ्रोम्बोसाइट काउंट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि द ब्लड इज डाइल्यूटेड। ब्लड को क्या करते हैं, डाइल्यूटेड करते हैं इन 1% अमोनियम ऑक्जिलेट। 1% अमोनियम ऑक्जिलेट के अंदर क्या करते हैं डियर, ब्लड को डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द सेल अपीयर एज ब्लूइश। जब अपन ब्लड को 1% अमोनियम ऑक्जिलेट के साथ में डाइल्यूट करते हैं, तो जो सेल्स होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, ब्लूइश कलर की दिखाई देती हैं, इरेगुलर्स होती हैं, और इरेगुलर, और इनका जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 5 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 1 से 5 माइक्रोन होता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अंडर
40x ऑब्जेक्टिव। 40x ऑब्जेक्टिव के अंदर इसको क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और डियर इसको 10x पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिमेन, कि स्पेसिमेन क्या लेते हैं, जब अपन प्लेटलेट्स काउंट करते हैं तब अपन थ्रोम्बोसाइट काउंट करते हैं, तो इसके लिए अपन ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड का यूज करते हैं, ठीक है डियर। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, रिक्वायरमेंट की। तो हेडिंग डालिए रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं डियर रिक्वायरमेंट की। देखिएगा रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है जब अपन प्लेटलेट्स काउंट करते हैं, थ्रोम्बोसाइट काउंट करते हैं। देखिएगा टेस्ट ट्यूब, एक अपने को किसकी जरूरत होती है, टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जब अपन इसको एग्जामिनेशन करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो अपन किसकी जरूरत होती है, अपने को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ठीक है। कॉटन स्वब लेते हैं, हीमोसाइटोमीटर क्या लेते हैं डियर, हीमोसाइटोमीटर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यू बार चैम्बर, क्या बोल सकते हैं, इम्प्राउड न्यूबार चैम्बर भी बोल सकते हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करें कि आरबीसी पिपेट किसकी जरूरत होती है, किसकी नीड होती है, आरबीसी पिपेट की भी नीड होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब अपन प्लेटलेट्स काउंट करते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है डियर, रिएजेंट की भी जरूरत होती है, नीड होती है। कि इसमें कौन सा रिएजेंट लेते हैं, इसमें अपन ब्रोंकर क्रोंकेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं डियर, देखिएगा ब्रोंकर क्रोंकेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। ये जो फ्लूइड होता है किन किन केमिकल से बना होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, देखिएगा इसका कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड। इसके लिए अपन अमोनियम ऑक्जिलेट का कितना लेते हैं, 1 ग्राम, कितना लेते हैं डियर, 1 ग्राम। डिस्टिल्ड वाटर कितना लेते हैं, 100 ml लेते हैं। और इन दोनों को जब अपन मिक्स कर देते हैं तो अपन क्या तैयार हो जाता है, ब्रोंकर क्रोंकेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड तैयार हो जाता है, जिससे अपन क्या करने वाले हैं, प्लेटलेट्स काउंट करने वाले हैं। ये जो कंपोजिशन का होता है, ये जो फ्लूइड होता है डियर, ये डियर एट 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है डियर, स्टेबल होता है, 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रोसीजर, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, इस टेस्ट को अपन कैसे डन करते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं डियर, मिक्स एंटीकोगुलेंट ब्लड, जो अपने पास में सैंपल होता है, जो स्पेसिमेन होता है, उसको क्या कर लेते हैं अपन एंटीकोगुलेंट के साथ में उसको मिक्स कर लेते हैं, एंटीकोगुलेंट के साथ में क्या कर लेते हैं डियर, मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ड्रॉ द ब्लड लेते हैं अप टू 0.5 मार्क इन द आरबीसी डाइल्यूटिंग पिपेट, जो अपने पास में आरबीसी पिपेट होती हैं, जो आरबीसी पिपेट होती हैं डियर, वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से होती हैं। इसका जो लोअर मार्किंग होती हैं वो होती हैं 0.5 मार्क और 1.0, और जो अपर मार्किंग होती है वो होती है 101, ठीक है। इसमें जो बल्ब होता है वो होता है डियर कैसा, रेड कलर का, रेड कलर का क्या होता है, इसमें बीट होता है, ठीक है। ये क्या होती है, एक ट्यूब होती है, जो किसकी होती है, ये रबर की बनी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है अपनी आरबीसी पे डियर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ड्रॉ द ब्लड अप टू 0.5 मार्क इन द आरबीसी डाइल्यूटिंग पिपेट, की जो आरबीसी पिपेट होती हैं उसके 0.5 मार्क तक अपन क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं डियर, कि वाइप द एक्सेस ब्लड फ्रॉम आउटर सर्फेस ऑफ द पिपेट बाय यूजिंग कॉटन स्वब, की कॉटन स्वब की सहायता से
जो पिपेट की सरफेस होती हैं, पिपेट की आउटर सरफेस होती हैं, उस पर जो एक्सेस ब्लड लगा हुआ होता है, उसको क्या करते हैं डियर, वाइप करते हैं, मतलब कि क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं कि ड्रॉ द डाइल्यूटिंग फ्लूइड। फिर अपन क्या लेते हैं? डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं अप टू कहाँ तक है? कब 101 मार्क तक इन आरबीसी पिपेट की, आरबीसी पिपेट की जो अपर मार्किंग होती है 101, यहाँ तक अपन क्या लेते हैं डियर? डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। ठीक है? उसके बाद में क्या करते हैं डियर अपन? उसके बाद में अपन दोनों को मिक्स करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मिक्स करेंगे, मिक्स द ब्लड विथ डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अपन जो ब्लड स्पेसिमेन है उसको डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। ठीक है? उसके बाद में क्या करेंगे अपन? वेट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट का वेट करेंगे। ठीक है? ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? डिस्कार्डेड फ्यू ड्रॉप, कुछ ड्रॉप क्या कर देंगे डियर? डिस्कार्डेड कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्या करेंगे कि चार्ज द चैम्बर, मतलब कि न्यू बार चैम्बर, न्यू बार चैम्बर को क्या कर देंगे डियर? चार्ज कर देंगे। जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड से क्या कर देंगे? चार्ज कर देंगे, उसको फिल कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्या करेंगे अपन की वेट फॉर 2 to 3 मिनट टू सेटल डाउन द सेल, कि फिर वापस अपन 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे ताकि जो अपनी सेल है वो अच्छे से क्या हो जाए? सेटल डाउन हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट क्या करेंगे अब अपन कि प्लेस्ड दिस काउंटिंग चैम्बर, जो अपने पास में काउंटिंग चैम्बर है जिसको अपन ने चार्ज किया है डाइल्यूटिंग फ्लूइड से, उस काउंटिंग चैम्बर को इन ए पैट्री डिश, पैट्री डिश में इन द मोइस्ट एनवायरमेंट फॉर 15 मिनट, 15 मिनट अपन क्या करेंगे कि पैट्री डिश में उसको रख देंगे, और पैट्री डिश में रख के उसमें क्या करेंगे? मॉइस्ट एनवायरमेंट करेंगे। मॉइस्ट एनवायरमेंट के अंदर उसको 15 मिनट के लिए क्या कर देंगे? रख देंगे। ठीक है? ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके ब्लड, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड अच्छे से क्या कर सके? रिएक्शन कर सके। ठीक है? उसके बाद में अपन क्या करेंगे डियर? काउंट द सेल अंडर 25 स्मॉल स्क्वायर एट 40x ऑब्जेक्टिव। अपन क्या करेंगे? फिर अपन सेल्स को काउंट करेंगे, जो अपना न्यूबार चैम्बर होता है उस न्यूबार चैम्बर के सेंटर में, उस न्यूबार चैम्बर के सेंटर में जो 5 बिग स्क्वायर होते हैं, 5 बिग स्क्वायर होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल 25 स्क्वायर होते हैं। उसके अंदर अपन क्या करेंगे डियर? प्लेटलेट्स को काउंट करेंगे। ठीक है? 10x पे फोकस करेंगे, और उसके बाद में 40x पे अपन क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है? तो डियर ये थी अपनी प्रोसीजर कि अपन कैसे थ्रोम्बोसाइट काउंट को डन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन कैलकुलेशन की। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है? कैलकुलेशन के लिए क्या होता है डियर? एक फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे? इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि प्लेटलेट्स बराबर टोटल प्लेटलेट्स बराबर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स काउंट, की जो प्लेटलेट्स काउंट कितने जो अपन काउंट करेंगे उसका जो काउंट यहाँ लिखेंगे। ठीक है? अपॉन एरिया ऑफ काउंट, कि कितने एरिया में अपन काउंट कर रहे हैं, इनटू डाइल्यूशन अपॉन डेप्थ। जो इसकी डेप्थ होती है डियर वो 0.1 mm होती है। इसका जो एरिया होता है वो 1 mm³ होता है, और जो डाइल्यूशन लेते हैं अपन वो 1:200 का लेते हैं। ठीक है डियर? जो इनकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इनकी जो कैलकुलेशन के बारे में, न्यूबार चैम्बर के बारे में, जितनी भी पिपेट्स हैं इनका एक स्पेशल लेक्चर अपन लेके आएंगे, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है डियर? अब अपन बात कर लेते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू, कि जो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट काउंट होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर CUMN, मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख पर CUMN क्या होती है डियर? किसी भी एक एडल्ट के अंदर नॉर्मल वैल्यू होती है प्लेटलेट्स की। ठीक है डियर?
तो डियर ये था अपना थ्रोम्बोसाइट काउंट। अपन ने अभी तक बात कर लिया आरबीसी काउंट की, डब्ल्यूबीसी काउंट की, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्लेटलेट्स काउंट। तो ठीक है डियर, उम्मीद है आपको ये वीडियो प्लेटलेट्स काउंट अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स कबीर पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के ऑल के बटन पर प्रेस करना, ताकि जो भी नया लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।